दोस्तों, नेपाल की जनता ने प्रधानमंत्री ओली को देश से भागने को मजबूर कर दिया। ओली को देश छोड़कर भागना पड़ गया। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में संसद फूंक डाली, प्रधानमंत्री का निजी आवास फूंक डाला, गृह मंत्री को घर में घुसकर पीटा, वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दोस्तों, नेपाल में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर उनके परिवार समेत पीट पीट कर घर से भागने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, तमाम मंत्री संसद में फंस गए। तमाम मंत्रियों को सेना ने एयरलिफ्ट करके बाहर ले जाने का रास्ता ढूंढा। इसके अलावा दोस्तों, केपी ओली शर्मा को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ गया, जिसके बाद केपी ओली शर्मा को सेना किसी अनजान गुप्त जगह पर लेकर के गई। उस जगह के बारे में तो फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन नेपाल में हालत बेकाबू हो गए हैं। दोस्तों, यह आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा था, क्योंकि जो युवा थे वो सिर्फ इस मांग के साथ सड़कों पर थे कि आप आवाज को क्यों दबा रहे हो। युवाओं के अंदर गुस्सा कई साल पहले से था, क्योंकि नेपाल की सरकार महाभ्रष्ट सरकार है, ये बात लगातार वहां के युवा कह रहे थे और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय उनकी आवाज को दबाने के लिए यूट्यूब, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ही बैन कर रही थी, जिसकी वजह से वहां के युवाओं को लगा कि अब जब आवाज ही दब जाएगी तो कैसे ये देश चलेगा। उसके बाद युवाओं ने अपने हाथ में सारी जिम्मेदारी को लेते हुए सड़क पर निकल आए और सड़क पर निकलते ही पूरा नेपाल ही जला दिया। दोस्तों, नेपाल में हालत ये है कि संसद फूंक डाली गई। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो नेपाल की संसद की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए। सबसे पहले आप इसी तस्वीर को देखिए कि किस तरह से नेपाल की संसद को फूंक दिया गया, प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया। इस तस्वीर को देखिए। यहां पर ये जो गोले में आपको दिखाई दे रही है, यही है नेपाल की संसद। और आसपास देखिए, जरा आसपास आप लोगों को देखिए। ये इतनी संख्या में जो भारी भीड़ दिखाई दे रही है, ये नेपाल के वो लोग हैं जो लोग नेपाल की सरकार से नाराज होकर अपने अधिकारों के लिए नेपाल की सड़क पर उतरकर पूरी संसद को धुआं धुआं कर दिया है। दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर ये केपी ओली शर्मा का घर है, उनका निजी आवास है, उसको आग के हवाले कर दिया गया है। इस वीडियो को देखिए कैसे पूरा धुआं धुआं आपको दिखाई देगा। देखिए, ये नीचे वो प्रदर्शनकारी जिनको जेन जी कहा जा रहा है, और ये केपी ओली शर्मा का निजी आवास है जो आग के हवाले कर दिया गया है। जैसे तैसे ओली बच करके निकले, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद सेना उनको किसी गुप्त स्थान पर ले गई। कहां ले गई नहीं पता, लेकिन जहां भी ले गई सुरक्षित ही ले गई होगी। अब इस तस्वीर को देखिए। ऊर्जा मंत्री के घर को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। ये ऊर्जा मंत्री है, उनका घर आग के हवाले कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, युवा उनके घर में घुस गए और उनके घर से नोटों की गड्डियां ऊपर से नीचे फेंक दी, यानी कि नोटों की बारिश कर दी। इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बताऊंगी आपको। देखिए, ये देखिए नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर से कैसे नोटों की बारिश हो रही है और कैसे वहां के युवा ये बता रहे हैं कि अब हमें कोई डर नहीं, अब हमें सरकार से कोई लेना देना ही नहीं, अब नेपाल को हम संभालेंगे। ये बात वहां के युवा इस तरीके से बता रहे हैं। अब देखिए हालत देखिए। जब किसी देश की जनता को हद से ज्यादा दबाया जाता है, जब किसी देश की जनता को हद से ज्यादा परेशान कर दिया जाता है, तो इसी तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। कहा जा रहा है कि सेना ओली को कहीं ले गई है और उसकी एक वीडियो हमारे पास आ गई है। इसको देखिए। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो को गौर से देखिए। वो देखिए, सेना का जहाज है। देखिए, इसमें जो नीचे लोग वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं ओली भाग्यो, यानी ओली भाग गए। देखिए, इस वीडियो को फिर से देखिए और सुनिए जो नीचे लोग खड़े हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं कि क्योंकि ये सेना का जहाज है और सेना का जहाज ही ओली को लेकर के गया है। और देखिए कि क्या कह रहे हैं लोग, सुनिए। ये देखिए, ये वो तस्वीर थी जिसमें कहा जा रहा है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली शर्मा, वो नेपाल छोड़ करके भाग गए हैं, सेना ने उनको कहीं और भेज दिया है।
क्योंकि अब नेपाल की जनता ओली को नहीं देखना चाहती, बिल्कुल सीधे तौर पर। और आपको बता दें कि केपी ओली शर्मा ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कि बवाल और बढ़ जाए, सेना ने कहा कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। केपी ओली शर्मा ने फटाक से इस्तीफा दिया और कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति ने वो इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। नेपाल की जनता कुछ भी सुनना ही नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरें आप देखिए। ये है केपी ओली शर्मा के इस्तीफे की वो कॉपी जिससे ये साबित हो गया कि केपी ओली शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए वो सम्मानित राष्ट्रपति जी के लिए जो उन्होंने लेटर लिखा, जो कॉपी है उनके, ये नीचे आपको साइन नजर आ रहे होंगे, ये सिग्नेचर हैं प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के, जो अब पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं, और तारीख भी लिखी हुई है। तो ये उनके इस्तीफे की कॉपी है। इसके बाद आप इस पर आते हैं दोस्तों, ये है पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स इस पूरे आंदोलन को एक तरीके का पेड आंदोलन या किसी राजनीतिक आंदोलन के तौर पर भी देख रही थी, लेकिन इस आंदोलन में ना तो पूर्व प्रधानमंत्रियों को बख्शा गया, न वर्तमान मंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को बख्शा गया। उसके बाद ये समझ में आया कि जो नेपाल की जनता है वो सिर्फ ये चाहती है कि नेपाल के लोगों को कोई नया लीडर चाहिए। उनको वही लोग नहीं चाहिए जिनकी सरकारें वो देख चुके हो। नेपाल के लोगों को कुछ नया चाहिए। नेपाल के लोग एक नए मार्गदर्शक की तलाश में है। इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगी। देखिए ये शेर बहादुर देउबा पूर्व पीएम की पत्नी है, उनको पकड़ी हुई है। ये तमाम लोग दिख रहे हैं, ये घर है, उनका निजी आवास है। ये देखिए आग के हवाले, ये हैं शेर बहादुर देउबा, ये रहे। हालत देखिए उनकी क्या कर दी गई है। फिर से देखिए इस वीडियो को, कैसे मतलब क्या बुरा हाल है इस समय नेपाल में। देखिए उनको बचा करके सुरक्षित स्थान में ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा थे जिनके घर में घुस करके प्रदर्शनकारियों ने उनको पीटा। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए इस तरह की तस्वीरें जहां पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, मंत्रियों को पीटा जा रहा है, पूरा देश जलकर खाक हो गया है, पूरे देश से धुएं का गुबार उठ रहा है, पूरा देश हाहाकार मचा रहा है, ये तस्वीर किसी लोकतांत्रिक देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ये नौबत क्यों आई? ये नौबत तब आई जब किसी देश के युवाओं को हद से ज्यादा दबाया गया, जब उनकी सुनी ही नहीं गई, सरकार हिटलर शाही पर उतारू हो गई। ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन को दबाने के लिए ताकत का प्रयोग किया गया, जिस शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस की गोलियां चलवाई गई, सेना उतारी गई, मारा पीटा गया, 18 से ज्यादा लोगों की कल मौत हो गई थी। उसके बाद यह आंदोलन उग्र होता चला गया, भयानक होता चला गया। उसके बाद ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, संसद में पूरी नेपाल की जनता घुसी और संसद को ही आग लगा दिया। नेपाल की सड़कों पर नेपाल की जनता ने नेपाल से तमाम सरकारों को भगा दिया। अब देखिए कैसे संसद में घुस करके आग लगाई गई। उसके बाद जो झंडा लहरा रहा था, देखिए किस तरीके से वो झंडा नीचे गिराया गया है। ये देखिए, ये किसी पार्टी का झंडा है। जो नेपाल के लोग देख रहे होंगे वो इसको बेहतर समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, ये देखिए प्रदर्शनकारियों ने, ये देखिए ये झंडा उतार रहे हैं और खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये झंडा उतार दिया और ये झंडा फेंक दिया। ये देखिए, अब देखिए संसद में किस तरह से धुएं का गुबार भी दिख रहा होगा आपको। ये बहुत ही भयानक दृश्य है। अब इस तस्वीर को देखिए, जो वित्त मंत्री हैं विष्णु पडोरा, उनको किस तरीके से उनके निजी आवास के पास में प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और उनको सड़क पर ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस वीडियो को देखिए, ये देखिए, ये है विष्णु पडोरा, ये है वित्त मंत्री। ये देखिए भयानक तस्वीर, फिर से देखिए इसको, अब दोबारा देखिए। ये है वित्त मंत्री विष्णु पडोरा,
ये मैं इसको दोबारा चला देती हूँ एक बार, आप इसको फिर से देखिए कि किस तरीके से आम जनता ने मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये देखिए, देखिए ये है वित्त मंत्री, ये देखिए एक व्यक्ति उनको बचाने की कोशिश कर रहा है कि उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, लेकिन जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है नेपाल में इस समय, किन हालातों से गुजर रहा है नेपाल, कितने लोगों की मौत हो गई है। कल जो आंकड़ा 18 तक था, आज ये 22-25 से आगे पहुंच चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और बहुत सारे युवा, छात्र, उनके माता पिता आप सब सड़कों पर उतर आए हैं और हिसाब मांग रहे हैं। और ये देखिए, ये एक तस्वीर है किस तरीके से जो टीयर गैस पुलिस द्वारा इन प्रदर्शनकारियों पर फेंकी गई होगी, वही टीयर गैस का गोला उठा करके वापस पुलिस की तरफ या सामने जो होगा इनके उसकी तरफ फेंकते हुए ये युवा आपको नजर आ रहे होंगे। मुंह में मास्क है, पीठ में बैग है। सब कुछ देख लिया नेपाल के लोगों ने, सब कुछ देख लिया। आज नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, टीयर गैस के गोले दागे गए। नेपाल में बहुत बुरे हाल है। इस तस्वीर को देखिए कैसे संसद के भीतर कूद रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी। अब इस तस्वीर को देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। आपको तमाम मीडिया चैनल्स पर ये खबरें सुनने को मिल रही होंगी कि रील की वजह से रियल में ड्रामा कर दिया या सोशल मीडिया ऐप्स के बैन होने की वजह से ये बवाल हो गया। लेकिन असल में दोस्तों, ये बवाल सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के बैन होने की वजह से नहीं हुआ। ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा नेपाल में बहुत चरम पर पहुंच गया था, लोगों के अंदर घर कर गया था, लोग इससे त्रस्त हो गए थे, वो एक कारण था। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ऐप्स बैन कर दिया गया, लोगों की आवाजों को ही दबाने की कोशिश की गई, उसके बाद उस चिंगारी को और हवा मिली और उसके बाद वो भयानक आग में तब्दील हो गई। इस तस्वीर को देखिए, ये बहुत ज्यादा 18, 19, 20 साल की लड़कियां होंगी, जेनजी कहलाते हैं लोग। हाथ में इनके जो पोस्टर्स हैं वो देखिए क्या लिखा है। ये लिख रहे हैं आवाज उठाओ भ्रष्टाचार हटाओ, यानी कि आवाज उठाइए और भ्रष्टाचार हटाइए, ये इन लोगों की मांग है। और इधर देखिए पोस्ट देखी किन डराओं को, किन की चोरी लुकाओं को, यानी कि पोस्ट देखकर क्यों डरते हो, किसकी चोरी छुपा रहे हो, ये बात ये नेपाल के युवा सरकार से कहना चाहते हैं। और इधर ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है जिसको आपको समझना चाहिए। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्योंकि नेपाल में जो एयर स्पेस है उसके क्या हाल है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। एयरपोर्ट्स बंद हैं, हालात बेकाबू हैं और जो फ्लाइट्स हैं वो कहीं लैंड नहीं कर पा रही हैं। वैसे होना तो ये चाहिए था कि फ्लाइट्स यहाँ लैंड हो जाती, लेकिन यहाँ पर लैंड होने की जगह पर अब देखिए फ्लाइट्स यहीं आसमान में ही गोल गोल घूम रही हैं और यही चल रहा है। इधर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। एयरपोर्ट में लैंड होने की जगह पर अपने ही एयर स्पेस में गोल गोल घूमती हुई आपको ये फ्लाइट्स दिख रही होंगी। आपको बता दें दोस्तों कि इस वक्त पर इंडिया की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी जारी ये कर दी गई है कि जो नेपाल के लोग हैं या फिर जो भारत के लोग नेपाल जा रहे हैं वो इस समय नेपाल जाने से बचें। क्या कुछ विदेश मंत्रालय ने कहा है, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जब तक हालात नॉर्मल ना हो जाएं नेपाल जाने से बचें। जो भारतीय नागरिक अभी नेपाल में हैं उन्हें अपने मौजूदा ठिकाने पर ही रहना चाहिए, सड़कों पर बिल्कुल ना निकलें और पूरी सावधानी बरतें। साथ ही नेपाल की लोकल अथॉरिटीज और काठमांडू में भारतीय दूतावास की सलाह का पालन करें। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें, जो कि है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं ताकि आप खुद लोगों की मदद कर पाए और उन तक ये बात जरूर पहुंचा पाए। और इसीलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग नेपाल में हैं या फिर नेपाल में फंसे हैं उनको मदद हो सके। +977 जो कि वहां का कोड है, इसके बाद 9808602881। दूसरा जो नंबर है वो ये है +977 जो कि वहां का कोड है, इसके आगे नंबर है 9810326134। दोस्तों अब तक 22 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन मेरी बात क्योंकि नेपाल के तमाम लोकल जर्नलिस्ट जो है उनसे हुई है, उनका कहना है कि ये जो आंकड़ा है ये 45-50 के पार है। ये आंकड़ा इसलिए सही नहीं बताया जा रहा है ताकि हालात और ज़्यादा बेकाबू ना हो जाएं, क्योंकि कल जब से 18-19 युवाओं की मौत हुई उसके बाद से हालात बेकाबू हो गए, तो ये हालात और न बिगड़ जाए इसीलिए
जो हुआ है, ये सब हुआ है। अगली तस्वीर पर चलते हैं और आपको ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए जो भयानक और किसी के साथ भी ना हो ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए, पहला तस्वीर संसद भवन के आग के हवाले हो जाने की है। ये दूसरी तस्वीर पीएम ओली शर्मा के निजी आवास की है, जिसको आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद वो देश छोड़कर भाग गए। ये तीसरी तस्वीर राष्ट्रपति का निजी आवास है, जिसे आग के हवाले कर दिया, धू धू करके जल रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर में किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई है, उसकी तस्वीर है। गृह मंत्री का निजी आवास किस तरीके से जला दिया गया, फूंक दिया गया, ये उसकी तस्वीर है। और ये पांचवी वीडियो जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा को प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में घुसकर पीट कर उनको घायल कर दिया। उसके बाद उनकी जो पत्नी है आरजू राणा, उनको भी घायल कर दिया। ये उसकी भयानक तस्वीर है। और ये तीसरी तस्वीर वित्त मंत्री विष्णु जो है, उनको किस तरीके से सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, ये वो तस्वीर थी। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो नेपाल के हालत है वो अभी भी सही नहीं है। सेना ने अपने हाथ में कमान संभाल ली और विचार चल रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन उसके पहले आप इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से नेपाली कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है, जो कि गठबंधन में थी केपी ओली शर्मा की जो पार्टी है उनके साथ, ओली शर्मा जो थे उनको चीन का समर्थक कहा जाता था। और ये जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है, ये कुछ भारत से संबंध अच्छे थे, तो ये नेपाली कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर भी आगजनी हुई है। और ओली से तो नाराजगी थी ही, और ओली को अमेरिका का दलाल भी यहाँ के लोग मतलब जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार कह रहे थे। दोस्तों, आगे की बात बता दूं, अब कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि अंतरिम सरकार की नौबत आ गई है। हालात बेकाबू हैं, किसी के हाथ में भी नहीं है, तो किसी ना किसी को तो गद्दी पर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि नेपाल चलाना है। और नेपाल के लोग किसके कारण शांत हो सकते हैं, किसकी बात मानेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो गुस्सा है अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में जो बालेन्द्र शाह हैं वो एक नए चेहरे के तौर पर आ सकते हैं, क्योंकि केपी ओली शर्मा हो गए, शेर बहादुर देवबा हो गए, या फिर प्रचंड हो गए, ये तमाम लोग जो लगातार सरकारों में रहते आए हैं, सत्ता संभालते आए हैं, इनसे नेपाल की जनता ऊब चुकी है। उनको कोई नया लीडरशिप चाहिए। तो बालेन्द्र शाह के लिए कहा जा रहा है कि जो आंदोलनकारी हैं, बालेन्द्र शाह के लिए ही मांग कर रहे हैं कि बालेन्द्र शाह अगले प्रधानमंत्री हों, क्योंकि ये बालेन्द्र शाह काठमांडू के फिलहाल मेयर हैं। और इन्होंने ही ये बात कही थी जब केपी ओली शर्मा का इस्तीफा हो गया, तो बालेन्द्र शाह ने वहाँ के युवाओं को एक मैसेज दिया था कि आपके यानी जेनजी के हत्यारों का इस्तीफा मान लिया गया है और अब जेनजी ही सरकार में आएंगे। ये एक संदेश दिया था बालेन्द्र शाह ने। तो उसके बाद से कहा जा रहा है कि बालेन्द्र शाह एक बेहतर पसंद हो सकती हैं वहाँ के यूथ की, नेपाल के यूथ की। ताज़ा हालात अभी यही हैं कि सेना पूरे नेपाल को संभाली हुई है और हर तरफ से बवाल अभी भी मचा हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के लिए बातचीत शुरू हो गई है और जो रवि लामिछाने हैं, नेपाल के एक नेता, उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी युवाओं की पसंद हो सकते हैं, युवा चेहरा है रवि लामिछाने। इनके कहना है इनका कि केपी ओली शर्मा ने इनको किसी रणनीतिगत जेल में बंद करा दिया था, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण, धोखाधड़ी के एक मामले में ये जेल में थे। लेकिन अब वहाँ की पुलिस ने भी कह दिया कि हम इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इनकी पत्नी ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इनको जेल से बाहर कर दिया है। और रवि लामिछाने जो हैं, ये भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं, जो नेपाल के युवा हैं उनकी पसंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, नेपाल में सरकारें गिरती आई हैं, कोई भी स्थिर सरकार अभी तक देखने को नहीं मिली। 17 सालों में 15 सरकारें गिर चुकी हैं और 14 महीने केपी ओली शर्मा की भी सरकार चली। तो नेपाल की क्या हालत है वो हम आपको बता रहे थे। ये बेहद भयावह दृश्य है। किसी भी बात का जो सल्यूशन है वो हिंसा नहीं हो सकती, लेकिन जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सरकारें या राजा जब हिटलर शाही पर उतारू हो जाता है, जब सिर्फ अपनी सुनता है, अपनी कहता है और अपनी प्रजा का या फिर अपने देश की जनता को सुनना ही बंद कर देता है, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही। दोस्तों, आपको नेपाल में क्या कुछ हो रहा था वो बताना भी बेहद ज़रूरी था, क्योंकि हम आपको किसी भी खबर से रूबरू ज़रूर रखते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी खबर आपसे छूटे। तो फिलहाल नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो ताज़ा हालात, ज़मीनी हालात, एकदम सच्ची और सटीक बातें हमने आपको बताई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।